फिट हुआ है, जो पीसीबी के मेडिकल हेड है डॉक्टर सलीम है ना, उन्होंने सभी को जो है वो चेकअप किया है आज, और उसके बाद किन किन प्लेयर्स को क्लीन चिट मिली है, किसने कितनी परफॉर्मेंस की है, और सबसे बड़ी बात जो हमने पीछे लिखी हुई है, पानी तरह आप थोड़ा उधर रखें, देखिए फखर जमा को देखना चाहिए, बिल्कुल फखर इन शाहीन फिट। यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि जी शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो फिट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लास्ट जो अपडेट हमने आपको दी थी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्टेड हो गए थे यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी। बेंगलोर जैसे ही पहुंचती है पाकिस्तान की टीम, इनको जो है वो वायरल हो जाता है, और फखर इन क्यों है उसके पीछे की एक बड़ी वजह है, वो आपको बताते हैं। तो पांडे जी सबसे पहले तो जो अपडेट्स है, बड़ा कैच यार सेंटर का, लेकिन पांडे जी सबसे पहले जो अपडेट है वो बता दीजिए आपके, किसने कितनी प्रैक्टिस की है, क्या कौन मेडिकली जो है कितना फिट है, क्या निकलकर सामने आ रही है, वो सबसे पहले आप बताएं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे फखर इन तो पाकिस्तान के चांसेस कितने। देखो आज पाकिस्तान टीम ने जो प्रैक्टिस करी थी, बेंगलोर में उनका प्रैक्टिस हुआ था, वहां पर सबसे पहले जो नजरें थी वो उन प्लेयर्स पे थी जो जिनको लेकर कल एक खबर आई थी कि पाकिस्तान के 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो बीमार हो गए थे, वायरल इन्फेक्शन था, उसमें शाहीन शाह अफरीदी का नाम था, उसमें सलमान अली आगा का भी नाम था, उसमें अब्दुल्ला शफीक का नाम था, जमान खान का नाम था, और एक नाम जो फखर जमान की इंजरी को लेकर बताई जा रही थी कि फखर जमान भी कहीं ना कहीं इंजर्ड चल रहे थे। अब इसमें यह था कि आज हुआ प्रैक्टिस में क्या हुआ, वहां पे सभी प्लेयर्स मौजूद थे, ऑप्शनल प्रैक्टिस था, लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे तो ऑप्शनल प्रैक्टिस में पाकिस्तान की तरफ से सारे प्लेयर्स मौजूद थे, सिर्फ मोहम्मद हारिस एक ऐसा नाम था जो वहां पे मिसिंग था, इसके अलावा बाकी के जितने प्लेयर्स थे वो प्रैक्टिस सेशन में वहां पर मौजूद थे, सभी ने प्रैक्टिस की, सभी का फिजिकल आप एक तरीके से कह सकते हो कि मेडिकल असेसमेंट भी हुआ, और डॉक्टर सलीम जो पीसीबी मेडिकल स्टाफ के जो हेड थे उन्होंने सभी का चेकअप किया। उसके बाद क्लीन चिट किसको किसको मिली, तो इसमें सबसे पहला नाम जो था वो था शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी का नाम सबसे पहला नाम था, और दूसरा नाम था जमान खान। अब जमान खान चूंकि रिजर्व में है तो वो इस समय पर, इसको थोड़ा सा रॉबिन आप जूम करें। अच्छा ये देखिए पाक प्रैक्टिस सेशन अपडेट, जो आप पांडे जी ने भी बताया कि जमान खान जो है वो उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, फखर जमा है उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा नाम है जो अभी तक ठीक नहीं हुए, अलॉन्ग विद सलमान अली आगा, उनको प्रॉब्लम हुआ है, और शाहीन जो है वो भी फिट है। लेकिन प्रैक्टिस अपडेट आपको बताए थे आज के, ऑल प्लेयर्स एक्सेप्ट मोहम्मद हारिस अटेंडेड प्रैक्टिस सेशन, यानी कि हारिस के अलावा जो रिजर्व्स में है, विकेट कीपर बैटर है पाकिस्तान की टीम के, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, उनके अलावा सारे प्लेयर्स मौजूद रहे। शाहीन जमान खान पास दी फिटनेस टेस्ट को इन दोनों ने ही क्लियर कर लिया। हालांकि जमान इतना बड़ा न्यूज नहीं है जमान की, लेकिन शाहीन की बड़ी बात है कि भाई उन्होंने फिटनेस टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया है। तीसरा बड़ा पॉइंट है, बिफोर द प्रैक्टिस द हार्ट बीट एंड पल्स ऑफ ऑल 5 प्लेयर्स वर चेक्ड, यानी कि जो बीमार हुए थे प्लेयर्स उनकी हार्ट बीट और जो पल्स बीट होती है, जो पल्स होती है उसको चेक किया गया है। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी बात है वो है अब्दुल्ला शफीक एंड आगा सलमान हैज नॉट फुली रिकवर्ड। अब आप देखें, चलो आगा सलमान तो आपके मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बना पा रहे थे, शकील ने जगह ले ली थी उनकी, लेकिन अब्दुल्ला शफीक जो आपके लिए रन स्कोर जिसने किए थे 100 बनाया था श्रीलंका गेम में, एक इम्पॉसिबल सा चेज करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी अब्दुल्ला शफीक ने। अब्दुल्ला शफीक आपके लिए जो है अभी भी फुली फिट नहीं है, और इसी वजह से बोल रहे हैं आपको कि अब्दुल्ला शफीक अगर फिट नहीं है तो फखर जमा की ऐसे में पांडे जी एंट्री जो है वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है, और वो फिट भी हो गए। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को हाल में अगर आप देखो कि आप अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ आप चलो तो आपको पता लगा कि अब्दुल्ला शफीक को जो बीमारी हुई, जो वायरल हुआ था, वो इधर जब इंडिया के खिलाफ वो मैच हुआ था तब तक वो पूरी तरीके से फिट थे। उसके बाद जब ट्रैवल किया पाकिस्तान की टीम ने, शाहीन के साथ था, बट शाहीन के साथ पहले भी था। शाहीन ने खुद शाहिद अफरीदी को वो बोला था कि एक बार एक मैच मैंने खेला था जिसमें मुझे कुछ इन्फेक्शन था, तो उनका जो प्रॉब्लम था वो पहले से था, वो उसके साथ भी खेल रहे थे, लेकिन अब्दुल्ला के साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी। अब्दुल्ला के साथ जो प्रॉब्लम हुई, जो वायरल इन्फेक्शन की बात कही गई या जो बीमारी की बात हुई, वो हुई जब उन्होंने वहां से अहमदाबाद से बेंगलोर ट्रैवल किया, और वहां पहुंचने के बाद ये पता लगा कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, वो उनको बीमारी हो गई है, वहां पे वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अब चूंकि वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए हैं, और मैच आप देखो तो पाकिस्तान का मैच है परसों, अब एक दिन में मुझे नहीं पता कितना जल्दी, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो सिलेक्शन का जो पैरामीटर है या अब्दुल्ला को लेकर जो एक फाइनल कॉल है वो मैच डे पर लिया जाएगा कि उस दिन पर उनकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर जिस तरीके से जो प्रैक्टिस में नजर आया है, वहां पर फखर ने जो भी बैटिंग करी है, फखर ने फिटनेस टेस्ट जो उनको लेकर भी इंजरी चल रही थी, तो फखर ने वो फिटनेस टेस्ट भी क्लियर किया, फखर ने काफी देर बैटिंग भी करी है। अब यहीं पर बात आ जाती है कि अब्दुल्ला अगर पूरी तरीके से फिट नहीं है तो फखर जमान की एंट्री पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में आपको होते हुए दिख रही है।
नहीं, डेफिनेटली अगर फकर जमा जो है वो फिट है और अब्दुल्ला शफीक 100% फुली रिकवर्ड नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली फकर की ही जगह बनती है। और आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव होगा ये फकर का आना। देखो अब्दुल्ला शफीक रन्स कर रहे थे, वो तो घाटा हुआ ही है पाकिस्तान की टीम को, लेकिन इमाम उल हक की जगह अगर ये आते हैं, हालांकि अब शफीक नहीं खेलेंगे तो इमाम डेफिनेटली उनके साथ जाना पड़ेगा, लेकिन फकर जमा ऑस्ट्रेलिया गेम बड़ा गेम है, वहां पर आते हैं और रन स्कोर करते हैं। क्योंकि देखो जो इंडियन पिचेस हैं, जिस तरीके से अभी गेम जा रहे हैं, हर टीम के ओपनर स्कोर कर रहे हैं, सिवाय पाकिस्तान की टीम के। आप देख लें उसमें अब्दुल्ला शफीक एक गेम खेले, एक गेम में रन आए, इमाम नहीं स्कोर कर पा रहे हैं। फकर पहला गेम खेले थे, उन्होंने स्कोर नहीं किया। इमाम का तो ठंडा फॉर्म लगातार चल रहा है, तो बाकी की टीमों के ओपनर्स स्कोर कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया जो स्कोर नहीं कर पा रही है, जिनके ओपनर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। फकर आते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ आपकी प्लेइंग 11 जो है वो मजबूत होगी। लेकिन भाई बड़े मेजर पॉइंट्स तो यही है कि प्रैक्टिस सेशन से आज ये अपडेट निकल के आया। और बाकी की जो बड़ी अपडेट है वो ये कि शाहीन अफरीदी इज बॉलिंग इन फुल रिदम, नथिंग साइन ऑफ फिटनेस इशू, यानी कि फिटनेस इशू नहीं लग रहा है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपने पूरे रिदम में आज उन्होंने गेंदबाजी की है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा पाकिस्तानी फैंस के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए एक पॉजिटिव खबर है कि शाहीन शाह अफरीदी ने रिकवर कर लिया है। एक तो फिट नजर आ रहे हैं और पूरे रिदम में, और अगर पूरे रिदम में शाहीन है तो वो इनिशियली जो विकेट्स नहीं ले पा रहे थे, पूरे रिदम के साथ बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, अब विद फुल रिदम वो बॉलिंग करेंगे तो पाकिस्तान के लिए इनिशियली विकेट्स भी लेकर देंगे। उसके बाद बाबर आजम लुक्ड अटैकिंग इन नेट्स, हिट फ्यू लस्टी ब्लोज टू बोथ पेसर एंड स्पिनर, यानी कि बाबर आजम आज नेट में उन्होंने बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेली, अटैकिंग प्रैक्टिस की, पेसर्स को भी निकल के मारा है, स्पिनर्स को भी जो चार्ज किया, काफी ज्यादा बड़े बड़े शॉट्स खेलने की प्रैक्टिस की गई है क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। उसके बाद इमाम हैड अ ब्रीफ चैट विद कोच ब्रैडबर्न एंड आल्सो बैटेड फॉर आवर्स इन नेट। अच्छा, इमाम उल हक ने जो है जी कोच हेड कोच जो है वो उनके साथ काफी ज्यादा लंबा समय बिताया है, बातचीत की है और काफी घंटों उन्होंने बल्लेबाजी की है। तो यहां पर अगर हम देखें जो बड़ी अपडेट है, बड़े पॉइंट्स ये है कि भाई अब्दुल्ला शफी एक तो आपके लिए अभी भी फुली फिट नहीं है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए फकर जरूर आ जाएंगे, लेकिन शाहीन का एक बड़ा पॉजिटिव है पांडे जी कि पूरे रिदम में उन्होंने गेंदबाजी की है। बाबर आजम अटैकिंग क्रिकेट खेलने को देख रहे हैं। बाबर आजम अब गेम में कितना कर पाते हैं, क्योंकि नेट्स में खेलना और गेम में खेलना दो अलग बात हो जाती है, बहुत अलग बात होती है। तो नेट में तो उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है, लेकिन गेम में कितना खेलते हैं, और ग्राउंड भी बड़ा सूट करेगा। जो अगला गेम है जो बेंगलुरु में हो रहा है चिन्नास्वामी स्टेडियम में, बड़ा सूट भी करेगा उस अटैकिंग क्रिकेट के लिए। वो देखना है खेल पाते नहीं खेल पाते। और इमाम उल हक ने भी बातचीत की, तो ओवरऑल लग रहा है पांडे जी के शाहीन का रिकवर होने से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम में जान आ जाएगी, क्योंकि अगर विकेट्स ले लिए, और बाबर आजम बार बार बोलते हैं कि जी हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, और क्योंकि टॉस जीत के बाबर हमेशा बॉलिंग करने का फैसला लेते हैं, अगर तो फुल रिकवर्ड हो चुके हैं, शाहीन पूरे स्ट्रेंथ में गेंदबाजी हो रही है, तो मेरे हिसाब से बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। नहीं, इससे बड़ी कोई खबर ही नहीं हो सकती कि शाहीन पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं। और शाहीन अगर एक बार फिट हो चुके हैं, उनका पेस अगर बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि आप जहां पर खेल रहे हो, बैंगलोर का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बहुत छोटा ग्राउंड है, वहां पर इतना कोई मदद मिलेगा नहीं। शुरुआत में तो इनिशियली मूवमेंट मिल जाए तो मिल जाए, वरना उसके बाद सिर्फ ये बैटर्स का गेम हो जाता है। और वहां पे शाहीन इनिशियल विकेट्स अगर नहीं लेते तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा वहां पे। तो शाहीन का अच्छा करना बहुत जरूरी है। बाबर आजम ने भी जिस तरीके से इंटेंट दिखाया, आपको उस ट्रैक पर, उस दिन पर, उस स्टेडियम में आपको उसी तरीके से बैटिंग करने की जरूरत भी है। नेट्स में आप जितना मर्जी कर लो, आपको वो ग्राउंड पर दिखाना होगा। बाबर आजम ने इंटेंट तो दिखाया है, लेकिन वो नेट से मैच में तब्दील होता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और जो इमाम को लेकर वो जो चैट हो रहा है, आप देखो इमाम के साथ भी यही है कि इमाम का फॉर्म नहीं लगा हुआ है। इमाम उल हक को आप देख लो तो बहुत लंबा अरसा हो गया रन्स नहीं बनाए, इतना कोई बड़ा रन्स नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं टेक्निकल फ्लॉज भी नजर आ रहा है। और कोच के साथ वो जो बात